नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, मैं आज आपको आपके फ़ोन के द्वारा आप कृषि विभाग में जो कृषि यंत्र होते हैं, जैसे रोटावेटर है, थ्रेशर है, कुट्टी कूटने की मशीन, चाप कटर है, हल हैं, आप इनके ऊपर अनुदान लेने के लिए अपने फ़ोन से ही किस प्रकार से अपना आवेदन कर सकते हो, मैं आज इसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आपको समय पर कृषि विभाग से संबंधित योजना हो, चाहे कृषि से संबंधित कुछ जानकारियाँ हो, आपको समय पर मिल पाएँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो किसान भाइयों, अब सबसे पहले आपको आपके फ़ोन को में जो गूगल है उस पे जाना होगा। आप देख सकते हो, गूगल पे जाने के बाद में किसान भाइयों आपको यहाँ पे राज किसान इस प्रकार से सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद में आपको इस प्रकार से राजस्थान कृषि विभाग किसान नागरिक लॉगिन, आपको राजस्थान कृषि विभाग पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन पे इस प्रकार से पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्रॉस का चिन्ह है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगर आप कृषि यंत्रों पर अब आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये दिख रहा है, आपको एक कृषि यंत्र वाला ऑप्शन, ट्रैक्टर का इसमें फ़ोटो लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों इस प्रकार से आपको एक पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। इसमें कृषि यंत्र के बारे में उद्देश्य, क्या इसका उद्देश्य है, अनुदान, पात्रता एवं चयन प्रक्रिया, आवेदन प्रक्रिया, कृषि यंत्रों का क्रय कहाँ से करें, इसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से जानकारी है। नीचे आपको जो भी कृषि यंत्र कृषि विभाग से अनुदान पर मिलते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। आप देख सकते हो कि थ्रेसर पर कितना मिलता है, रोटावेटर पर कितना आपको अनुदान मिलता है, कितना परसेंट मिलता है, और आवेदन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, इसकी पात्रता के लिए क्या 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 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन इस किसान भाई इसमें आवेदन कर सकता है, कितना इसमें अनुदान मिलता है। तो किसान भाइयों इसके बारे में थोड़ा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। अनुदान की बात करें तो अनुदान आपको श्रेणी के अनुसार 40 से 50% तक का मिलता है। अगर कोई भी किसान हमारा लघु सीमांत या महिला कृषक है तो उसको 50% दिया जाएगा, और अगर हमारा जो अन्य श्रेणी का कृषक है तो उसको 40% दिया जाएगा। पात्रता की बात करें तो पात्रता में किसान भाइयों आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना चाहिए। अगर आवेदक के पास कृषि भूमि नहीं है तो उसको नेशनल शेयर का प्रमाण पत्र पटवारी से बनवाना होगा। साथ ही में किसान भाई के पास जो ट्रैक्टर है उसका जो आरसी है वो किसान के नाम होना चाहिए। एक कृषक विभाग की किसी भी कृषि यंत्र में किसी भी प्रकार का कृषि यंत्र हो उसमें 3 वर्ष की का अवधि में केवल एक ही बार अनुदान ले सकेगा। ये अब की बार गाइडलाइन में कुछ संशोधन किया गया है। और बात करें किसान भाइयों आवेदन प्रक्रिया, तो आवेदन प्रक्रिया राज किसान साथी के माध्यम से ही होती है, जो मैं आपको अभी इसके बारे में बता रहा हूँ। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो विषय है आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों का, तो दस्तावेज अगर आपके पास पूरे नहीं हैं तो आप कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो डीएस के समय आपके दस्तावेजों की जांच करते समय जो विभाग उसको डॉक्यूमेंट्स पे ही रिजेक्ट कर देता है। तो उसके लिए आप आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनको मैं आपको बता देता हूं। आवश्यक दस्तावेजों की बात करें किसान भाइयों तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास जनाधार कार्ड होना चाहिए। जनाधार कार्ड के बाद में आपके पास उसके भू स्वामित्व की जमाबंदी होनी चाहिए। जमाबंदी के पास बाद आपके पास कोटेशन होना चाहिए जिस भी फर्म से आप इसका क्रय करोगे, जहां से भी आप इसको खरीदोगे। उसके बाद किसान का सॉइल हेल्थ कार्ड होना चाहिए, इस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हो ये सॉइल हेल्थ कार्ड है। उसके बाद किसान भाइयों आरसी होना चाहिए, ट्रैक्टर की आरसी है। अगर आप कुट्टी कूटने की मशीन ले रहे हो तो उसके लिए बिजली का बिल आपको लगाना होगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का ये बिल है, आप देख सकते हो, ये कुछ कुट्टी कूटने की मशीन में लगता है। अगर हमारे किसी कोई किसान आवेदन करना चाहता है उसके नाम से अगर बिजली का बिल नहीं है तो उसके भाई के नाम से बिजली का बिल है, पापा के नाम से, ब्लड रिलेशन में किसी के नाम से बिजली बिल है तो वो सहमति उसको प्रदान कर सकता है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स इसके लिए लगाने होते हैं। कोटेशन है, जमाबंदी है, जन आधार कार्ड है, इसके साथ ही सॉइल हेल्थ कार्ड है, आरसी है ट्रैक्टर की। अगर कुट्टी कूटने की मशीन ले रहा है किसान तो उसको बिल लगाना होगा। अगर वो हैंड ऑपरेटेड ले रहा है तो उसमें बिल की कोई आवश्यकता, आरसी की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब हम बात करें किसान भाइयों कि मेरा जो पहले का जो वीडियो था मैंने उसमें पूरा बता दिया था आपको कि रोटावेटर पे कितना सब्सिडी मिलता है, थ्रेसर पर कितना मिलता है, हल पे कितना मिलता है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर पे कितना मिलता है, चॉप कटर पे कितना मिलता है। अब मैं आपको आवेदन की बात
जैसे ही अपन आवेदन पर क्लिक करते हैं किसान भाइयों, तो अपन को ये सामने यहाँ पे जन आधार नंबर ये लगा हुआ है, इसमें आप अपना आधार नंबर भी डाल सकते हो, जन आधार नंबर भी डाल सकते हो। जैसे मैंने आधार नंबर इस पर डाल दिया है। ये मैंने आधार नंबर इस पर डाल दिया है। आधार नंबर पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, इसमें जिसका भी आपसे आवेदन करना चाहते हो उसका नाम ओपन हो जाएगा। नाम ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे OTP भेजें, यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद ये आधार से सत्यापित होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद OTP भेजें, यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद किसान भाइयों आपको एक 6 डिजिट का आपको एक OTP प्राप्त होगा। OTP आपको जैसे ही प्राप्त हो आप उसको यहाँ पे दर्ज कर दीजिए। यहाँ OTP आ गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये OTP प्राप्त हो गया, मैंने इसमें उसको लगा दिया यहाँ। इसके बाद में किसान भाइयों ऑटोमेटिक आप जिसका भी आवेदन करना चाहते हो वहाँ पे ये फाइल ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी। और उसके बाद में आपको ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं इस पर क्लिक करना होगा। आवेदन के लिए क्लिक करें। आवेदन के लिए जैसे ही क्लिक करोगे आप, कृषि सब्सिडी सेवाएं, बागवानी सब्सिडी सेवाएं, अगर आप फव्वारा है, ड्रिप मशीन है, ग्रीन हाउस है या सौर ऊर्जा आप प्लांट स्थापित करना चाहते हो तो आपको बागवानी सब्सिडी में जाना होगा। अगर आप कृषि से संबंधित जितनी भी योजना है, जैसे पाइपलाइन है, कृषि यंत्र है, तारबंदी है, फार्म पॉन्ड है, उस पर आपको जाना होगा। तो कृषि सब्सिडी सेवाओं पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद में किसान भाई सारे ऑप्शन आ गए हैं। देखिए आप इसमें फार्म इम्प्लीमेंट्स का काम है। यहाँ पे ये जो ट्रैक्टर का हल्का जो चिन्ह है, यहाँ पर आपको सब्सिडी ऑन फार्म इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये सारे जो भी कंडीशंस हैं यहाँ पे आपको शो होंगी। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपको जो फॉर्म फिल करना है वो शो हो जाएगा आपको स्क्रीन पे। आप अगर मोबाइल से आप अपना आवेदन कर रहे हो तो यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने यस पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरा जो भी आधार में जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद में मैं अगर फार्म इम्प्लीमेंट्स में जैसे कि रोटावेटर लेना चाहता हूँ तो ट्रैक्टर पावर ऑपरेटेड पे अपन को क्लिक करना होगा। ट्रैक्टर पावर ऑपरेटेड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको चॉइस इम्प्लीमेंट में जाना होगा। चॉइस इम्प्लीमेंट के बाद में अगर आप चाप कटर लेना चाहते हो तो चाप कटर इस पर क्लिक करना होगा। मल्टी क्रॉप अगर आप थ्रेशर लेना चाहते हो तो ये मल्टी क्रॉप प्लांटर है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स है। अगर आप रोटावेटर लेना चाहते हो तो रोटावेटर पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ये आपको रोटावेटर में आपको दिखा देता हूँ। ये रोटावेटर है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको, अगर आपका जो ट्रैक्टर है वो 20 HP से कम का है तो यहाँ इस पर क्लिक करना होगा। अगर 20 से 35 HP के बीच में है तो आपको बीच वाले पे क्लिक करना होगा। और अगर आपका ट्रैक्टर फार्म ट्रक है या 35 HP से ज़्यादा का है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपको 6 फीट ऊपर का अगर आपको रोटावेटर चाहिए होता है तो आपका जो ट्रैक्टर है वो 35 HP से ज़्यादा का होना चाहिए। इसके बाद में आपको ये प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ ओनरशिप ऑफ ट्रैक्टर, इस पर आपको सेल्फ पे क्लिक करना होगा। सेलेक्ट फार्म कैटेगरीज, अगर आप मार्जिनल हो तो आपको मार्जिनल पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। अगर आप स्मॉल हो तो स्मॉल पर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अगर आप अन्य श्रेणी की कर सको तो आपको अदर पर आ गया। अदर पे आपको लघु सीमांत का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना होगा। अगर आप स्मॉल और मार्जिनल हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में किसान भाइयों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भू स्वामित्व का मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना होगा। अगर आप इसके बिना अगर अपना आवेदन करना चाहते हो तो आपकी जो फार्म DS के समय आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे RC अपलोड करें, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में फोटोज टू वीडियो पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे 3 बिंदुओं पर क्लिक करना है और रिसेंट में जाना है। ये रिसेंट शो हो रहा है, इस पर क्लिक करना है। आप इसमें जो भी ये मैंने इसमें आपका ये अपलोड कर दिया है। उसके बाद में आपको इस स्मॉल मार्जिनल तो आप हो नहीं तो आपको इस पर क्लिक नहीं करना है। कोटेशन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। कोटेशन के लिए भी आपको कुछ जो भी आपका है वो अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सॉइल हेल्थ कार्ड है, सॉइल हेल्थ कार्ड पे आपको अपलोड करना होगा। सॉइल हेल्थ कार्ड करने के बाद में आपको जमाबंदी पे क्लिक करना होगा। जमाबंदी पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर ओनली आपको PDF फाइल ही अपलोड करनी है, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
यहाँ पर मैंने सारे अपलोड कर दिए, आरसी अपलोड कर दिया है, कोटेशन अपलोड कर दिया है, सॉइल हेल्थ कार्ड अपलोड कर दिया है, जमाबंदी अपलोड कर दिया है। इसके बाद में आप इन सारे जो बॉक्स से दिख रहे हैं इस पर आप सब पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो फॉर्म है पूरा फिल हो चुका है और यहाँ पे आपका जो सबमिट है इस पर आपको जैसे ही क्लिक करना है आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में आपका आवेदन हो जाएगा। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे आपको इस प्रकार से स्क्रीन पर एक फाइल शो होगी, आप देख सकते हो। इस प्रकार से एक फाइल शो होगी, ये अपना फार्म इम्प्लीमेंट्स की ही फाइल है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से फाइल शो होगी, इसमें प्रिंट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। और आवेदन स्वीकार करने के बाद में किसान भाइयों आपका जो आवेदन है उसकी डीएस विभाग के द्वारा डीएस की जाएगी, दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। अगर आपके दस्तावेजों में कमी है तो आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा कि 15 दिन के अंदर आप इस दस्तावेज को आप वापस से अपलोड करवा दें। आप जैसे ही अपलोड करवाओगे आपकी डीएस कंप्लीट कर दी जाएगी। कंप्लीट करने के बाद में आपकी जो फाइल है वो प्री के लिए आएगी, मौका मुआयना किया जाएगा। उसके बाद में आपकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद में स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक WO के माध्यम से उसका वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा और वेरिफिकेशन करने के बाद में किसान भाइयों आपकी जो फाइल है वो वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रक्रियाधीन बताएगी। उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो DBT के माध्यम से आपका जो जनाधार है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये था किसान भाइयों आज कृषि यंत्र का फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाता है उसके बारे में विशेष जानकारी। और मैं आशा करता हूँ कि हमने ज़रूर इसको ध्यान से देखा और समझा भी होगा किस प्रकार से इसका आवेदन करते हैं। और स्क्रीन पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे स्पेशली कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या आए फॉर्म फिल करते समय। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद पाइपलाइन का किस प्रकार से आवेदन करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख के कृषि यंत्र में फॉर्म अपना आवेदन कीजिए और जून तक इसके फॉर्म आप आवेदन किए जाएंगे। अगर आप जून के बाद आवेदन करते हो तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप समय होते हुए अपना आवेदन करें। नमस्कार।